Hello everyone. We have Mohini Nisha here, who is one of my friend now studying in the Dhan Academy. Welcome Mohini. Thanks for joining this call. Thank you, Dipsika, for giving me this opportunity to share about my college. My name is Mohini. I hail from Jharkhand, Ranchi. Mainly, I am from village Landukdi, block Sonahatu. So, I did my graduation in Dipsika is my classmate. So, we both together we did our graduation in agriculture, rural and tribal development from Ramkirsh Mission Vivekananda Educational and Research Institute. So now I am pursuing my PG in development management from the Dhan Academy, Madurai, Tamil Nadu. Yeah, so I really wanted to know about Dhan Academy, and many students like me also wanted to know that what is the life there and how to get admission in Dhan Academy. So I think you will be the right one to tell us about Dhan Academy. Okay, so Mohini, I have just a few set of questions that I will ask you, and we can just have a talk in Hindi and English both so that it can reach to a large audience. Okay. Of course, sure. Okay, so Mohini, tell us something about Dhan Academy. Okay, first the Dhan Academy जो है वो द धान एकेडमी होने से पहले वो टाटा धान एकेडमी था. एक्चुअली जो धान फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं वाशी मलाई एमपी वाशी मलाई वो यहाँ उनका सपना था कि यंग प्रोफेशनल को ग्रूम करने के लिए एक एकेडमी चलाएंगे, एकेडमी खोलेंगे जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा. तो 2000 से द धान एकेडमी स्टार्ट हुआ. अर्लियर द नेम वाज टाटा धान एकेडमी बिकॉज दिस वाज फंडेड बाय द टाटा. देन जब ये स्टेबल हो गई, सस्टेनेबल हो गई, तब द धान एकेडमी पड़ गया. और ये जो धान एकेडमी धान फाउंडेशन है, इसका सेंट्रल ऑफिस मेनली मदुरई सिटी में तमिलनाडु में है. और कॉलेज है मदुरई सिटी से 45 किलोमीटर दूर मलाई पट्टी विक्रम मंगलम गांव में. और ये जो कॉलेज है ये चारों तरफ मतलब जंगल से घिरा हुआ है. चारों तरफ नागामलाई हिल है और बीच में फिर ये कॉलेज है. तो यहाँ पे पहले मेन कोर्स जो मदर कोर्स है इस एकेडमी का वो है पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट. उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कोर्सेस आ गए. एट प्रेजेंट 3 कोर्सेस चलती है जिसमें है पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन कम्युनिटी मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट. सो 3 यहाँ पे कोर्स चल रही है. और इंश्योरेंस मैनेजमेंट में 2022 बैच से, तो ये दूसरा बैच है अभी हमारे यहाँ जो हमारे जूनियर्स हैं. फिर ये 3 कोर्स जो डेवलपमेंट सेक्टर के लिए है. ठीक है मोहिनी, तो जैसा कि तुम धान एकेडमी के बारे में बताई, तो तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता चला और तुम यहाँ पे कैसे आई? कैन यू शेयर द एडमिशन प्रोसीड्यूर? हाँ, जब बीएससी कंप्लीट हुआ रामकृष्ण मिशन में, उसके बाद द धान एकेडमी के बारे कुछ खास वैसे पता नहीं था. पर हमारे आरके भेरी के कुछ सीनियर्स यहाँ से पढ़ कर निकले थे. तो यहाँ पे मेनली क्या है कि 100% फेलोशिप के आधार पर है. यहाँ पे ओवरऑल इंडिया में कुछ बच्चे को ही चुनते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं. कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्शन के, उसके बाद ही. तो द धान एकेडमी के बारे में हमको सीनियर से पता चला जो यहाँ से हमारे आरके भेरी से भी पढ़कर निकले हैं और यहाँ से भी पढ़कर निकले हैं. तो उन लोगों ने मुझे प्रीफर किया. जैसे एपीयू टेस्ट ये सब सभी चीज था, पर द धान एकेडमी भी मेरा प्रायोरिटी में था क्योंकि यहाँ पे 100% फेलोशिप है. जो रूरल बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए होता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फेलोशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकि हम अपना हायर एजुकेशन को पूरा कर सकें. तो यहाँ पे जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसा है डेवलपमेंट मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है, तो फिर मैंने वेबसाइट में चेक किया और उसके बाद फिर और भी कुछ कुछ एलुमनी से बात किया लिंक्डइन के थ्रू. फिर मैंने कुछ धानाइट जो धान एकेडमी के जो एलुमनी है उनसे जुड़ने की कोशिश की और भी जानने को कोशिश किया कि यहाँ का फ्यूचर कैसा है क्या नहीं, कैसे एडमिशन प्रोसेस है. ये सब चीज होने के बाद फिर मैंने फॉर्म भरा.
फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। जैसे फर्स्ट फॉर्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्टेड हुआ, वहाँ पे भी 10 क्वेश्चंस होते हैं फॉर्म में भी। तो फॉर्म भरने के बाद नेम आया कि हाँ चलो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। उसके बाद फिर ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम हुए, रिटन एग्जाम ऑनलाइन, जिसमें कुछ बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, जनरल साइंस, कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर वहां पे होने के बाद ऑनलाइन ही ग्रुप डिस्कशन हुआ। कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, उस पर ग्रुप डिस्कशन होते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही पर्सनल इंटरव्यू हुए। उसके बाद दिस इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में है विलेज इंडक्शन प्रोसेस, जिसमें हमें विलेज स्टे कराया जाता है। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उन्हें यहाँ पे बुलाया जाता है 5 दिन के लिए। उसके बाद विलेज स्टे में रखा जाता है, विलेज सिलेक्ट किया जाता है, ग्रुप डिवाइड होता है, वहाँ पे विलेज में रखा जाता है। विलेज को पूरा समझने, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, यहाँ के कल्चर क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है, ये सब कुछ को समझने के बाद फिर एक दिन टाइम दिया जाता है प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन के लिए। फिर सभी पैनल के सामने सेंट्रल ऑफिस में प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें ईडी रहेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, डिप्टी डायरेक्टर रहेंगे, और भी बहुत सारे फेडरेशन कोऑर्डिनेटर रहेंगे, वो सब कोई रहेंगे। उनके बीच में फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर रिजल्ट आती है 1 वीक के अंदर मेल के थ्रू कि हाँ आप सिलेक्टेड हो गए हो। फिर आ जाता है वो ऑफर लेटर एडमिशन के लिए। ये था एडमिशन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होंगे। देन सेकेंड फेज विलेज इंडक्शन प्रोसेस। Okay, so yeah, really it is a very lengthy process. So can you tell me something about also the life in टाटा धाम? जैसे अब तो वहाँ तुम हो, तो तुम लाइफ जी रही हो वहाँ पे, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और वहाँ पे एक्चुअली लाइफ कैसा है अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो कैन यू टेल अस अबाउट द फूड, एकोमोडेशन एंड द डेली लाइफ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो एकोमोडेशन है, हॉस्टल है, वो सब फ्री है, 100% फेलोशिप के अंदर है। तो यहाँ पे जो मेरा जो लाइफ चेंज हुआ वो ये हुआ कि अब मैं खुद के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ कि मैं कहीं पे भी काम कर सकती हूँ और कहीं भी जा सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि यू लर्न योर सेल्फ लर्निंग। मतलब कोई आकर, ऐसा नहीं है कि स्पून फीडिंग टाइप का, यहाँ पे खुद से सीखना पड़ेगा। यहाँ का जो पेडागोजी है पढ़ाने का, वो ये है कि पहले केस स्टडी को हम लोगों का केस एनालिसिस करना पड़ता है। जो ऑलरेडी बीत चुका केस स्टडी है उसको केस एनालिसिस करना होता है, उसके सारे स्टेप्स होते हैं जो कि रियल सिचुएशन को रिलेट करता है हमारा। फिर यहाँ का जो टीचिंग स्टाइल है, जैसे अगर कल को कुछ सेशन होने वाले हैं तो हमें एक दिन पहले से प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। मतलब हमें ही पढ़ना पड़ेगा, हमें ही पढ़ाना पड़ेगा, इस टाइप का है। और जैसे कि AWS-1 का जो थीम है, जैसे फील्ड वर्क सेगमेंट 1, उसमें कि सिंपली विलेज स्टडी, सारे डायमेंशन में इकोसिस्टम स्टडी ऑफ द विलेज। तो वहाँ पे हम लोग खुद अकेले जाते हैं, जो वहाँ के फेडरेशन कोऑर्डिनेटर होते हैं उनके अंडर में हम लोग रहते हैं, और फिर वहाँ अकेले सब चीज करना, मतलब ट्रैवल अकेले, हर स्टडी को अकेले करना। तो वो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। उसके बाद फिर AWS-2 में है कि रिसर्च करना होता है। तो वहाँ पे भी अलग अलग स्टेट जाने को मौका मिलता है, अलग अलग जगह को जानने का मौका मिलता है। उसके बाद जो मेरा जो रहा AWS-1, वो मुझे झारखंड ही मिला था, चांदो झारखंड। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल को फोकस किया जाता है यहाँ पे। तो जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो यही है। और फूड को लेके बोले तो यहाँ पे साउथ इंडियन फूड प्रीफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि है तमिलनाडु। तो डोसा, इडली, सांभर, रसम ये सब चीज है। फिर और हाँ, जो हमारे कोर्स करिकुलम में जो है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, लीगल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हो गए, ये सब चीज का जो विजिट होता है, वो हर एक चीज से, मतलब कोई जो चीज भी हम लोग थ्योरी में पढ़े उसका फील्ड प्रैक्टिकल होना ही होना है। जैसे अभी फिलहाल हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कड़लूर गए थे, तो वहाँ पे सुनामी आते हैं, तो वहाँ के लोग जो कोस्टल एरियाज के जो फार्मर्स है, फिशिंग फार्मर है, वो लोग क्या का जीवन कैसा है, वे सब चीज मतलब प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग, ऐसा मतलब फार्मर्स के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि वो लोग का क्या एक्सपीरियंस है, वो लोग कैसे करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बस किताबी नहीं,
वो किस लैंग्वेज में, हम लोग रियलिटी को देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो कैन यू शेयर योर डेली एक्टिविटीज, लाइक सुबह से तुम लोग का कैसे वहाँ रूटीन होता है नॉर्मली, जो इन जनरल तुम लोग का रूटीन क्या होता है वहाँ पे? इन जनरल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दीपिका, क्योंकि अभी जो हम लोग मॉडर्न एरा में है, तो शायद हम लोग अपना एंसेस्टर्स कल्चर को भूल गए हैं। पर ये जो धान एकेडमी है वो फुल्ली गुरुकुल मॉडल पे आधारित है। तो सुबह हम लोगों का स्टार्ट होता है योगा और मेडिटेशन से हर दिन। तो योगा मेडिटेशन से स्टार्ट होता है, फिर हम लोग यहाँ पे प्रेयर करते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट, देन 9 AM प्रेयर होती है जिसमें हमारा वैल्यूज एंड एक्सप्रेशन पे रिफ्लेक्शन होता है। हर एक स्टूडेंट को हर दिन वैल्यूज और रिफ्लेक्ट करना होता है, हमारे अंदर क्या चेंजेस आया, क्या मतलब जो चीज भी नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स क्या क्या चेंजेस आया, वो हर चीज रिफ्लेक्ट करना होता है। प्लस यहाँ पे एक और है मेंटर मेंटी रिलेशनशिप है, जो गुरु शिष्य होते हैं ना गुरुकुल में, वही है। हर एक स्टूडेंट को एक एक मेंटर मिले हुए हैं। जैसे मेरे मेंटर है वी वेंकटेश सर, जो वैलकम फाउंडेशन के CEO हैं। तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, मेरा वीकनेस मेरा पॉजिटिविटी हमेशा बढ़ावा देता है। कोई असाइनमेंट छोटा से छोटा चीज से लेके बड़ा से बड़ा चीज तक वहाँ पे मतलब मेंटली और इमोशनली सोशली पूरा सपोर्ट मिलता है मेंटर से। जो हम पहले देखते थे कि गुरु और शिष्य मीन्स कैसे गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, सेम सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हर एक स्टूडेंट के एक एक मेंटर है, वो हमें टाइम शेड्यूल रहता है कि हाँ इस दिन हमें उनसे मिलना है। फ्रीली कभी भी बात कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। फिर के बाद 1 बजे लंच होती है, 1 से 2, फिर 5 बजे तक क्लास चलती है, 5 o'clock तक। देन आफ्टर 5 o'clock वन डे का गैप में मतलब एक दिन हमारा लाइब्रेरी सेशन होता है, फिर उसके नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स होता है, और उसी बीच हमें सेवा वर्क भी करना होता है। जो यहाँ का जो कैंपस है वहाँ पे बहुत सारे गार्डन है, जैसे यमुना गार्डन हो गया, नर्सरी प्लॉट्स है। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया उनका काम, जैसे ट्रांसप्लांटिंग करना, थोड़ा बहुत पानी पटाना, फिर साफ कर लेना, वीडिंग करना, ये सब चीज होते हैं। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी का सेशन होता है शाम 7 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटा। फिर 8 बजे डिनर हो जाता है, फिर डिनर होने के बाद फिर 2 घंटा का सेल्फ स्टडी का सेशन होता है 10 बजे तक। देन अगेन इफ यू वांट टू रीड मोर देन यू कैन रीड इन रूम हॉस्टल, देन स्लीप। क्या ये सेल्फ स्टडी का सेशन कंपलसरी होता है? हाँ कंपल्सरी होता है, लाइब्रेरी में आकर पढ़ना होता है। ओके, मतलब आपका जो सुबह से रूटीन होता है वो कंपलसरी होता है पूरा? हाँ कंपल्सरी होता है। ओके और यहाँ के ओके, और तुम थोड़ा बस प्लेसमेंट यही। के इस बारे में थोड़ा बता सकते हो कि हाउ इज अ प्लेसमेंट देयर, और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा? हाँ प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है कि 2 साल आप 100% फेलोशिप में पढ़ते हो, जो कम्युनिटी का ही पैसा होता है। जैसे होता है ना कि हम कम्युनिटी के लिए पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी से पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी का विकास के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये है कि 2 साल का यहाँ पे पढ़ाई के बाद ये मस्ट है कि 3 साल आपको डेवलपमेंट सेक्टर में देना ही है। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट है। तो धान का जो लोकेशन है वो पूरे इंडिया में 17 लोकेशन में काम करती है, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, देन केरला, यहाँ सारी जगह पे काम करती है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लेसमेंट होता है। तो पहला प्रेफरेंस हमारा धान होता है, और साथ ही जो धान के साथ जो कोलाबोरेशन में बहुत सारे NGO जैसे AKRSP हो गए, FES हो गए, तो वहाँ पे भी हमारा प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे प्लेसमेंट को लेके कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ के सारे सीनियर्स प्लेस्ड है, अच्छे अच्छे जगह पे हैं, और 100% यहाँ पे मतलब ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं, पढ़ाकर सब चीज सेट करके ही हमें यहाँ से फेयरवेल किया जाता है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, और सब चीज सही है। 100% फेलोशिप प्लस 100% प्लेसमेंट। वाओ, इट्स अमेजिंग। लाइक आजकल ऐसे कॉलेजेस है ही कहाँ, मतलब आजकल तो प्राइवेट कॉलेजेस है जो बस पैसे दो तभी एडमिशन होता है, वरना
एडमिशन भी नहीं होगा और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस किया जाता है इस टाइम में। जब इस टाइप के इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड दैट्स वाई मैं भी चाहती हूँ कि ये सब इंस्टीट्यूशन के बारे में लाइक अजीम प्रेम जी हो गया, धान एकेडमी हो गया, ये सब इंस्टीट्यूशन के बारे में लोगों को पता चले, ताकि लोगों को भी लगे कि हायर एजुकेशन करना इतना भी हार्ड नहीं है। और सिर्फ फाइनेंस की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। तो मेरा भी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और लोग भी यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स ले। यहाँ का भी एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन है, तो आप लोग आ सकते हो। एंड थैंक यू दीपशिका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और तुमसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद हम लोग बात किए। ये एप्लीकेशन फॉर्म कब तक ओपन है, एनी आइडिया? हाँ, ये एक्चुअली होल ईयर ओपन रहते हैं, पर एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है, तो अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, चलेंगे अभी अगस्त तक। Okay, nice. So yeah, everyone have opportunity. Then please go and fill the form. Okay, and share this video to the one who need this. If you are the one, then it's good. But if you know someone who need this type of institution to get their higher education, then please share this video to them. Okay, I think this video will really be helpful for the people and especially for the student who is searching for such institutions.